नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ के मोशंस दो टाइप के हैं। फर्स्ट रोटेशन एंड सेकंड रेवोल्यूशन। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर मूव करती है तो उसे रोटेशन कहते हैं, और जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि अर्थ की एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो 66.5 डिग्री एंगल पर टिल्टेड है विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या है? तो ऑर्बिटल प्लेन का मतलब है जिस पाथ या ऑर्बिट में कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है तो उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। जैसे अर्थ सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। अब क्या होगा कि अर्थ रोटेट ना करे? तो सब जानते हैं अर्थ पर नेचुरल लाइट सन की वजह से है। स्फेरिकल शेप की वजह से अर्थ का वो पार्ट ही सनलाइट रिसीव करता है जो सन की तरफ फेस कर रहा हो, और ग्लोब पर जो सर्कल दिन को रात से अलग करता है उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। और बिना सनलाइट के अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहले एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा ने ही बताया था कि अर्थ राउंड है और अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब सन के अराउंड अर्थ मूव करती है तो उस मोशन को रेवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ सन के अराउंड 365 डेज एंड 6 आवर्स में एक चक्कर पूरा करती है, मगर हम अपनी सुविधा के लिए 365 डेज को एक साल कंसीडर करते हैं और 4 साल तक वो 6 आवर सेव किए जाते हैं एक दिन यानी कि 24 आवर्स बनाने के लिए, जो कि फरवरी के मंथ में ऐड किए जाते हैं। इसलिए हर चौथे साल फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं और उस साल में 366 दिन होते हैं, जिसे लीप ईयर कहते हैं। अब कौन सा ईयर लीप ईयर होगा उसे याद करने का बेस्ट तरीका है ईयर को 4 से डिवाइड कर दो, और जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होगा। अब 2020 के बाद अब अगला लीप ईयर 2024 में होगा। बात करें समर सोलिस्टिस की, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहता है, तो उस वजह से सन रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, जिस वजह से इन एरियाज में ज्यादा हीट रिसीव होती है। इन एरियाज में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट्स होती हैं, और इस दिन सदर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसका उल्टा होता है और वहां विंटर सीजन रहता है। इस पोजीशन को समर सोलिस्टिस कहते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि अर्थ सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है, एंड थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट अर्थ सेम डायरेक्शन में ही टिल्टेड है, जिस वजह से एक साल समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स में डिवाइडेड रहता है। सीजन्स चेंज होते हैं क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है सन के अराउंड। अब आता है विंटर सोलिस्टिस। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्टली सन रेज रिसीव करता है, क्योंकि इस दौरान साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड होता है और सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली फॉल करती हैं, जिस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम एरिया लाइट रिसीव करता है, और इस हेमिस्फीयर में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं, और ठीक इसका उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो इस पोजीशन को विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, इक्विनॉक्स। मार्च 21 और सितंबर 23 को सन रेज इक्वेटर पर डायरेक्टली फॉल करती हैं। इस दौरान कोई भी पोल सन की ओर टिल्टेड नहीं होता है, तो होल अर्थ इक्वल डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करती है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।